Hello students, Meenakshi Sinha here. टिग्नोमेट्री क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, रिवीजन मेरा चल रहा है। मैं आपको अच्छे अच्छे इंटेलिजेंसी टाइप के क्वेश्चंस देती हूँ, डिफरेंट टाइप की बुक से देती हूँ। बोर्ड में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं 1-2 नंबर के, और कठिन क्वेश्चंस भी आते हैं ज़्यादा नंबरों के। तो आप सिर्फ अपनी बुक की किताब का जब कर लेते हैं क्वेश्चंस और उसको करते रहते हैं, प्रैक्टिस में होते रहते हैं, तो आपको वो रट जाते हैं। तो आप ये समझते हो कि हमें सब कुछ आता है। मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप सिर्फ अपनी ही किताब की बुक क्वेश्चंस ना करें, इधर उधर के क्वेश्चंस भी करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप कर लें। बोर्ड में किसी एक पर्टिकुलर बुक की क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एनसीईआरटी का कोर्स का मतलब एक बुक नहीं होती। एनसीईआरटी का एक कोर्स का मतलब है इसके इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसकी वैरायटी बनाई जा सकती है। तो इस समय जो मैं आपको क्वेश्चंस इस समय सिखा रही हूँ, मैं हर रिवीजन वाले टिग्नोमेट्री जो मेरे वीडियोस बन रहे हैं उसके अंदर मैं दो दो क्वेश्चंस एक वीडियो में देती हूँ, एक इजी एक कठिन, तो जिससे कि आप रिवीजन भी कर लें। इनिशियल स्टेज से मैं नहीं चल रही हूँ, इनिशियल स्टेज से मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। आपको जिसको शुरू से सीखना है तो वो इनिशियल स्टेज वाले देख ले। अदरवाइज मैं ये इस समय कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में बैठने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन सिखा रही हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। नंबर 1 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है कि इफ टेंजेंट थीटा tan theta is equal to √3, this is given to us. Find the value of 3 cos square theta plus 2 cos theta upon 3 cos theta प्लस 2। ये बहुत आसान है, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन। अब आप ये सोचते हैं tan थीटा दे रखा है, कैसे cos थीटा करें। इसमें एक काम करिए, देखिए ऊपर की तरफ cos थीटा है, बहुत आसान है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 कॉमन ले सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें cos स्क्वायर है, इसमें cos थीटा है। cos थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 3 cos थीटा प्लस 2, बस सिंपल। और नीचे भी 3 cos थीटा प्लस 2 है, और ये कैंसिल हो जाएगा। इट मींस दिस विल सिंपली इक्वल टू cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा के बराबर होगा। अब टेंजेंट थीटा दे रखा है, इट मींस ये क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। दिस इज √3। इट मींस cos थीटा, यहाँ पे हमें cos थीटा की वैल्यू रखनी है। ये देखिए ये कट गया, लेकिन यहाँ ये जो है, ये सॉरी, हाँ ये ठीक है, कट गया ना। अब जो है ये, अब हमें सिंपल cos थीटा की वैल्यू रखनी है। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, sin थीटा अपॉन √3 अपॉन √3। दिस विल बी द आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान था, इसमें कोई कठिन नहीं था, एक क्वेश्चन था, लेकिन लोग इसको समझते अरे टेंजेंट थीटा दे रखा है, कॉस है ही नहीं, हम कैसे करें। उसमें एक चॉइस है आंसर में, कुछ भी अगर चॉइस भी हो सकती है और ना भी हो तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है यहाँ और आप तरीका लिख सकते हैं और इसके आगे, क्योंकि √3 किसका होता है, √3 किसका होता है, 60 का, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब आप इसमें sin 60 की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। उसके भी आंसर को आपको देखना है किस तरह का है ये, उसके बाद करना है, उसको आंसर लिख देना, ठीक है। बाय पुटिंग द थीटा में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो sin 60 करके तभी आंसर आ सकता है। ये तो हो गया अब 1 नंबर का क्वेश्चन। अब आपको मैं करती हूँ कठिन वाला क्वेश्चन, जो कम से कम 5 से लेके 7 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब 5 से लेके 7 नंबर वन क्वेश्चन इस तरह का है। देखिए इसमें थोड़ी सी अकल आपको लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन ये है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा is equal to 1, this is given to us, this is the condition. Find the value of cos theta to the power 12 plus 3 cos theta to the power 10 plus 3 cos theta to the power 8 plus cos theta to the power 6
प्लस 2 प्लस 2 cos थीटा टू द पावर 4 प्लस cos थीटा स्क्वायर माइनस 1 विद इन ब्रैकेट। इसकी फाइंड वैल्यू करनी है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये आपको हमने ये जगह हमारे पास इधर कर दी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, कैसे करें। देखिए एक बात समझ में आ रही है। एक तो देखिए cos 12 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 6 है, 8 है, ये 6 है। तो हम ये देखते हैं ये 6 कॉमन है ना, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी दो बचेगा। यहाँ पे 6 ले लेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ अगर 6 लेंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, कोई तरीका 3 कहाँ आ सकता है। 3 की क्वेश्चन देख के हमें एक बार दिमाग में ये आती है कि इसके अंदर क्यूब का मामला लग सकता है। अगर हम इसको लिख दें, क्या लिखें इसको लिखें cos, इधर नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, cos थीटा 4 टू द पावर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। cos 12 की जगह ये लिखा जा सकता है। अब 3 आ गई, 3 ऐसी रहने दीजिए। ये cos 4 आ रहा है ना ये, और cos 3 आ रहा है। ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, cos ऑफ 10 थीटा टू द पावर 10 प्लस 3 cos ऑफ थीटा टू द पावर 8 प्लस cos 6 को क्या लिख सकते हैं क्यूब के रूप में। इसको लिख सकते हैं 3 2 6 होता है, तो cos ऑफ 2 3 6 होता है ना, स्क्वायर टू द पावर 3 लिख सकते हैं। और प्लस ये एस एच था, ये वाला पोर्शन एस एच, प्लस 2 इंटू cos थीटा की पावर 4 प्लस cos स्क्वायर माइनस 1, ऐसे रहेंगे। अब एक बात और समझ में आ रही है। देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको मान ले सकते हैं, ये देखिए इसको a माने और इसको b, पुटिंग व्हाट, सपोजिंग cos थीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू a and cos theta square is equal to b, then in this case this will be equal to a cube plus 3a is equal to 4 and 2 6, 3 cos to the 6 अगर कॉमन ले लें थीटा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos ऑफ 4 थीटा cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 6 क्योंकि कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन ले लिया है, इसके अंदर से cos की पावर 2 थीटा प्लस दिस इज वी ट्रीटेड बी क्यूब हो गया, और इसको फिर से हम लिख दिया प्लस 2 cos थीटा टू द पावर 4 प्लस cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये फिर a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये भी a और b क्यूब का मल्टीपल है, बिकॉज a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है cos स्क्वायर। तो इसको फिर से लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू इसकी जगह फिर a प्लस b, फिर ये b क्यूब आ गया प्लस b क्यूब एंड दिस विल बी सेम, इसको हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। 2 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। इट मीन्स दिस विल द क्यूब ऑफ दिस टू थिंग्स, इट मीन्स दिस इज cos 4 टू द पावर थीटा प्लस cos स्क्वायर टू द पावर थीटा होल क्यूब प्लस 2 इंटू cos 4 टू द पावर थीटा प्लस cos स्क्वायर टू द पावर थीटा स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ऐसा ये हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमें दे रखा था, ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हम
कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, इसका मतलब ये होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन साइन थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह देखिए, sin theta is equal to 1 minus sin square theta, and 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta. It means sin theta can be written as cos square theta. तो यहाँ पे cos square theta लिखेंगे अगर इसको, तो हम इसको sin 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये cos square theta है, इसको ऐसे रहने दें, इसकी जगह लिख सकते हैं sin square theta प्लस cos square theta ऐसे, because this is as cos square theta is equal to sin theta, it means sin square theta will be cos की पावर 4. तो cos की पावर 4 ये हो गया प्लस 2 इंटू, फिर से देखिए यहाँ है ना ये वाली चीज, ये मैंने कहा था, यहाँ से फिर से एक बार और बता देती हूँ। यहाँ से sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, दैट इज cos स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा cos की पावर 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे cos की पावर 4 की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसी तरह इसकी जगह टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos स्क्वायर थीटा को नहीं चेंज किया है, cos की पावर 4 को चेंज किया है इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ओके क्लियर। अब ये इज इक्वल टू 1 हो गया, प्लस 2 inside this is further equal to 1 minus 1, that is nothing but equal to 1, simply because you can get 0 plus 0 equal to 1. Answer will be equal to 1. बस आपको यहाँ पर एक चीज बार बार मैं नोट करने चाह रही हूँ, ये जो कंडीशन हमें दे रखी थी इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपकी ये कंडीशन होगी। ये हमें दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये हो गया साइन थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये फॉर्मूला दिखा, इसलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह और कॉस की 4 की थीटा की जगह हमने साइन स्क्वायर किया है, ये इस्तेमाल किया है फॉर्मूला। क्लियर। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। क्वेश्चन ये था कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, then we have to prove cos to the power 12 theta plus 3 into cos to the power 10 theta plus 3 into cos to the power 8 theta plus cos to the power 6 theta plus 2 into within bracket cos theta to the power 4 plus cos theta square minus 1। इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसके लिए cos 12 को हमने लिखा cos 4 to the power 3, 4 3 is 12, so that cos theta to the power 12 can be written as cos theta to the power 4 whole cube. This 3 cos 10 theta, 3 cos 10 theta can be written as, वो उसको हमने अभी ऐसे उतारा है, 3 cos 10 8 theta को हमने ऐसे उतारा है। ये cos 6 theta जो है cos theta to the power 6, इसको हमने cos स्क्वायर 2 3 जा 6 cos स्क्वायर की पावर 3 लिख दिया। अब इसके अंदर ये इसको a मान b माना, cos थीटा टू द पावर 4 a cos स्क्वायर टू द पावर b माना, तो ये a स्क्वायर a क्यूब बन गया, तो ये b क्यूब बन गया। जब a क्यूब b क्यूब ये चीज बन गई, तो इसकी बीच की जगह इसके अंदर हमने देखा कि cos 4 की पावर होती है a और cos थीटा की पावर 2 होती है b, तो उसको 3 इंटू a इंटू b लिख सकते हैं। cos 6 कॉमन लिया हमने और अंदर cos 6 में कॉमन लेने से cos 4 बचता है, cos 2 बचता है, इन दोनों टर्म्स के अंदर, इन दोनों जिसके में 3 का मल्टीपल है, जिसमें 3 का मल्टीपल है उसके अंदर cos 6 हमने कॉमन लिया, तो अंदर cos की पावर 4 प्लस cos की स्क्वायर की पावर cos स्क्वायर बचता है, जो कि हमें a प्लस बी की रूप में है। इससे हमारी फॉर्मूला बन जाती a क्यूब प्लस 3 इंटू cos 6 की जगह 4 a इंटू बी, a प्लस बी क्यूब प्लस 2 इंटू cos की पावर 4 प्लस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे रहते हैं।
ये पूरी फॉर्म a प्लस बी का होल क्यूब बन गई और a प्लस बी की वैल्यू क्या है, cos थीटा की पावर 4 एंड cos थीटा स्क्वायर। तो इसको हम cos थीटा पावर 4 प्लस cos स्क्वायर की होल क्यूब लिख लिया, इसको प्लस 2 एज सच। इसको हमने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी हैव नॉट चेंज दिस, ये टर्म वैसी वैसी उतरी चली आ रही है। 2 इंटू cos थीटा की पावर 4 प्लस 2 cos थीटा स्क्वायर माइनस 1 ऐसे रह गया। अब cos 4 की जगह हम साइन स्क्वायर इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन के हिसाब से सिंगल साइन थीटा वाज इक्वल टू cos स्क्वायर, इट मींस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, नहीं साइन स्क्वायर कैन बी रिटन इन प्लेस ऑफ साइन cos टू द पावर 4। तो यहाँ साइन स्क्वायर लिख दिया, यहाँ cos स्क्वायर ऐसे लिख दिया, इसको चेंज नहीं किया, प्लस 2 इसकी जगह फिर साइन स्क्वायर लिख दिया, इसको ऐसे रहने दिया, कोई चेंज नहीं किया। ये दोनों मिलके 1 1 बनाते हैं, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 विल बी द आंसर। ओके, दो क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए हैं। एक नंबर का, ये क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन है, ये आपका कम से कम 5 नंबर का आता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ये आपका कौन से उसमें आया मैं आपको बताती हूँ। ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर, एक मिनट होल्ड कीजिए, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का है क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। इससे थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी, आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। एक एक दो नंबर वाले क्वेश्चन जरूर कीजिए, लेकिन उसके चक्कर में एक नंबर पहले कर लीजिए, फिर आराम से कोई चीज़ में टाइम लगाने के चक्कर में एक दो नंबर को ना छोड़ें। ओके, एंजॉय कीजिए, टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत टाइम है, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू।